नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम रोमांटिक एरा के एक महान कवि पर्सी बाइशे शेली की एक बहुत ही मशहूर कविता टू अ स्काईलार्क को समझेंगे। ऊपर से देखने पर तो ये कविता एक चिड़िया के बारे में लगती है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, शेली इस छोटे से जीव का इस्तेमाल करके नेचर, आर्ट यानी कला और इंसानी भावनाओं जैसे बड़े बड़े विषयों पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कविता को कैसे समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे कवि की इस स्पिरिट बर्ड से पहली मुलाकात से, फिर उसकी स्वर्ग जैसी आवाज को महसूस करेंगे और उसके बाद शैली ने इस चिड़िया को समझाने के लिए जिन खूबसूरत तुलनाओं का इस्तेमाल किया है उन्हें एक एक करके खोलेंगे। फिर हम पोएम के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आएंगे, जहां चिड़िया की शुद्ध खुशी और इंसानी दुख के बीच का अंतर दिखाया गया है। और आखिर में हम कवि की प्रेरणा के लिए की गई विनती और इस पूरी कविता के असली संदेश को समझेंगे। हमारा सफर वहीं से शुरू होता है जहां से ये कविता शुरू होती है, यानी शेली के उस अद्भुत जीव से परिचय से, जिसे वो सिर्फ एक चिड़िया नहीं बल्कि एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखते हैं। कविता की शुरुआत ही एक जोरदार घोषणा से होती है। शेली उस चिड़िया को ब्लाइथ स्पिरिट यानी एक खुशमिजाज आत्मा कहकर पुकारते हैं। इससे वो पहली ही लाइन में साफ कर देते हैं कि वो किसी आम जानवर से बात नहीं कर रहे हैं। जब वो कहते हैं बर्ड दाउ नेवर वर्ट, यानी तुम कभी एक चिड़िया थी ही नहीं, तो वो उसे एक ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। उनका मानना है कि इसका गीत इस दुनिया से परे, स्वर्ग से या उसके आसपास से आ रहा है, और इसी को वो कहते हैं अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, एक ऐसी कला जो बिल्कुल परफेक्ट है, अपने आप दिल से निकली है, बिना किसी प्लानिंग के। ये जो कॉन्सेप्ट है ना अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट का, ये इस पूरी कविता को समझने की चाबी है। शेली जैसे रोमांटिक कवियों के लिए सबसे अच्छी कला वो नहीं होती जिसे आप बहुत सोच समझकर प्लान करें या रिहर्स करें। उनके लिए सबसे अच्छी कला वो होती है जो आपके अंदर की तीव्र भावनाओं से अचानक फूट पड़ती है। और स्काईलार्क का गीत इस आदर्श का सबसे बेहतरीन प्रतीक है। कुछ ऐसा जो बिल्कुल शुद्ध है, बिना किसी मेहनत के, जिसे बनाने का सपना इंसानी कलाकार सिर्फ देख ही सकते हैं। तो अगर स्काईलार्क सिर्फ एक चिड़िया नहीं है तो आखिर वो है क्या? अब शैली उसकी लगभग अलौकिक यानी सुपरनैचुरल मौजूदगी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और एक ऐसी आवाज का जिक्र करते हैं जो जैसे आसमान से आ रही हो। शैली यहाँ एक कमाल की तस्वीर बनाते हैं। चिड़िया हायर स्टिल एंड हायर, यानी और भी ऊंचा उड़ती जा रही है। वो सिर्फ उड़ नहीं रही बल्कि धरती से ऐसे उछल रही है, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, जैसे आग का कोई गोला हो। ये ऊर्जा और रोशनी का एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर है। और जैसे जैसे वो नीले गहरे आसमान में अपने पंख फैलाती है, उसका गाना और उसकी उड़ान एक हो जाते हैं। वो गाते हुए ऊंचा उड़ती है और ऊंचा उड़ते हुए गाती है। मतलब कला और कलाकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं किए जा सकते। जैसे जैसे शाम ढल रही है, वो चिड़िया फिजिकल रूप से अदृश्य हो जाती है, हल्के बैंगनी आसमान में ऐसे घुल जाती है जैसे कोई सितारा दिन की रोशनी में नहीं दिखता। शेली लिखते हैं दाउ आर्ट अनसीन, यानी तुम दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी मौजूदगी को इनकार नहीं किया जा सकता। वो अभी भी उसकी श्रिल डिलाइट यानी उसकी तेज और खुशी भरी आवाज सुन सकते हैं। यहाँ से एक नया ख्याल सामने आता है कि स्काईलॉक की ताकत उसमें नहीं है जो आप देख सकते हैं, बल्कि उसमें है जो आप महसूस और सुन सकते हैं। ये साबित करने के बाद कि वो चिड़िया एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति है, शेली को अब एक कवि की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। आप उस चीज का वर्णन कैसे करें जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता? वो इसका जवाब देने के लिए सिमिलीज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसी तुलनाएं जिसमें लाइक या एज का प्रयोग होता है, ताकि वो उस जादुई आवाज के असली रूप को पकड़ सके। अब हम मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। कवि खुलकर ये मानते हैं वॉट वी नॉट, यानी तुम क्या हो हम नहीं जानते। वो इंसानी समझ की सीमाओं को स्वीकार कर रहे हैं। वो पूछते हैं व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, यानी तुम्हारे जैसा सबसे ज्यादा क्या है, और तुरंत ही कहते हैं कि तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। यहाँ तक कि सबसे खूबसूरत इंद्रधनुषी बादलों से भी इतनी चमकीली बूंदें नहीं गिरती जितना कि स्काईलार्क के गीत से संगीत की बारिश होती है, अ रेन ऑफ मेलोडी। उनकी पहली तुलना बिल्कुल आम तौर पर एक कवि से ही है। स्काईलार्क एक पोएट हिडन, एक छुपे हुए कवि की तरह है जो बिना कहे ही भजन गा रहा है। ठीक जैसे एक कवि के शब्द दुनिया को नई सहानुभूति, आशाओं और डर से जागृत कर सकते हैं, वैसे ही उस चिड़िया के गीत में भी बदलाव लाने की शक्ति है। ये एक कलाकार है जो प्रकृति में कला के सबसे ऊंचे रूप को पहचान रहा है।
अगली तुलना वो एक हाई बॉर्न मेडन यानी एक ऊंचे घराने की लड़की से करते हैं जो एक महल की मीनार में है। वो सबसे छुपी हुई है, लेकिन उसका मीठा संगीत उसके कमरे से बाहर निकलकर हवा में फैल जाता है। यहाँ भी हमें वही थीम दिखता है, अकेलेपन में रची गई एक शुद्ध कला जिसका असर हर जगह महसूस किया जाता है। तीसरी सिमिली है लाइक अ ग्लोवर्म गोल्डन, यानी एक सुनहरे जुगनू की तरह। वो ओस से भरे फूलों के बीच छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, अनबिहोल्डन, लेकिन फिर भी वो अपनी आसमानी रोशनी चारों तरफ फैलाता है। ये एक और बेहतरीन छवि है, एक छुपे हुए खूबसूरती के स्रोत की जो एक दिखने वाला प्रभाव पैदा करता है। और अपनी आखिरी तुलना के लिए वो कहते हैं कि स्काईलार्क लाइक अ रोज एम्पावर्ड, यानी अपनी ही पत्तियों में छुपे हुए गुलाब की तरह है। वो दिखता नहीं, लेकिन उसकी खुशबू इतनी तेज है कि वो सबको मदहोश कर देती है। तो कवि, लड़की, जुगनू और गुलाब, इन सब में क्या कॉमन है? ये सभी एक शुद्ध, शक्तिशाली खूबसूरती के छुपे हुए स्रोत हैं जो अपने आसपास की दुनिया को बदल देते हैं, बिना कभी पूरी तरह से देखे गए। स्काईलार्क को परिभाषित करने की कोशिश के बाद शेली अपना फोकस बदलते हैं। वो इस बात से आगे बढ़ते हैं कि चिड़िया क्या है और इस बात पर आते हैं कि उसके गीत का मतलब क्या है। और यहीं से हम कविता के दार्शनिक हिस्से में आते हैं। स्काईलार्क की शुद्ध खुशी और इंसानी दुख की जटिल सच्चाई के बीच का गहरा अंतर। इससे हम एक बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर स्काईलार्क का गीत इतना शुद्ध क्यों है? ऐसी क्या बात है जो ये चिड़िया जानती है या शायद नहीं जानती, जिसकी वजह से वो इतनी बेदाग आवाज निकाल पाती है? चलिए देखते हैं कि शेली इस बारे में क्या सोचते हैं। शेली का जवाब ये है कि उस चिड़िया ने कभी भी इंसानी चेतना के बोझ को महसूस नहीं किया है। किसी भी शैडो ऑफ अनॉयंस यानी परेशानी की परछाई ने उसे कभी नहीं छुआ। वो कहते हैं वो प्यार को तो जानती है, लेकिन उसने कभी लव्स सैड सटाइटी यानी वो उदासी या निराशा जो कभी कभी हमारे सबसे खुशी के अनुभवों के बाद आती है, को नहीं जाना। उसकी खुशी इसलिए शुद्ध है क्योंकि वो कभी दर्द से मैली नहीं हुई है। यहाँ ये अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है स्काईलार्क की शुद्ध खुशी और दूसरी तरफ इंसानी अनुभव। इंसान होने के नाते वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। हम हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से दबे रहते हैं। हम पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, यानी हमेशा उस चीज के लिए तरसते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे लिए खुशी और दुख आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि शेली ने लिखा है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, यानी हमारे सबसे मधुर गीत भी हमारे सबसे दुख भरे विचारों से ही पैदा होते हैं। इस बुनियादी फर्क को समझने के बाद कविता अपने अंजाम तक पहुंचती है। कवि आखिर में सीधे स्काईलार्क से एक विनती करते हैं और उसे वही प्रेरणा मांगते हैं जिसकी उन्हें एक कलाकार के रूप में सख्त जरूरत है। ये आखिरी विनती दिल को छू लेने वाली है। कवि उस चिड़िया की पूरी खुशी नहीं मांगते, सिर्फ हाफ द ग्लैडनेस, आधी खुशी मांगते हैं। उनका मानना है कि अगर वो उस शुद्ध खुशी का एक छोटा सा हिस्सा भी सीख पाएं, तो वो हारमोनियस मैडनेस, ऐसी खूबसूरत और सच्ची कविता लिख सकते हैं कि दुनिया के पास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे अभी वो स्काईलार्क को सुन रहे हैं। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। टू अ स्काईलार्क का असली संदेश क्या है? इस सफर से हमें क्या सीखना चाहिए? आखिर में टू अ स्काईलार्क उस अनंत इंसानी खोज के बारे में है जो शुद्ध, बोझ मुक्त, कलात्मक अभिव्यक्ति की खोज है। एक ऐसी खुशी जो इंसानी दर्द और आत्मचेतना से आज़ाद हो। स्काईलार्क इस आदर्श का सबसे उत्तम प्रतीक है। वो एक पूर्ण प्राकृतिक कलाकारी की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए इंसान कोशिश कर सकता है, उससे प्रेरणा ले सकता है, लेकिन शायद कभी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकता। और अंत में ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे गहरी सुंदरता हमारी पहुंच से थोड़ी परे होती है, जो हमें उस तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देती रहती है। ऐसे और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।